आज के लेक्चर में हम हाफ एडर को डिज़ाइन करना सीखेंगे। हाफ एडर एक अरिथमेटिक सर्किट्स है जो हमारे पास दो बाइनरी डिजिट्स को सम अप करता है। जैसे कि हम दो डिजिट्स को आम रूटीन में जब सम करते हैं तो एक सम का कंसेप्ट होता है और दूसरा कैरी लेने का कंसेप्ट होता है। तो उसी लिहाज से हम यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल ड्रा करते हैं जिसमें मैं दो इनपुट्स ले रही हूँ। एक इनपुट का नाम ए, दूसरी इनपुट का नाम बी रख लेती हूँ। और आपको पता है कि जब भी हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास ऐड की फॉर्म में एक सम आता है और दूसरा हम कैरी लेते हैं। यहाँ पे इनपुट्स की वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। अब देखिए, जब आप ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करेंगे तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपने कैरी भी कोई नहीं लिया। जब आप ज़ीरो को वन में ऐड करेंगे तो आपका सम जो है वो वन आएगा, लेकिन यहाँ कैरी भी आपने कोई नहीं लिया। वन को जब ज़ीरो में ऐड करेंगे तब भी आपका सम वन आएगा और कैरी यहाँ पे क्या रहेगा, ज़ीरो। लेकिन जब आप वन को वन में ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टू। लेकिन आपको पता है कि बाइनरी नंबर्स जो है वो या तो आप ज़ीरो की फॉर्म में लिख सकते हो या वन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो टू आएगा उसको आप टू पे डिवाइड कर दोगे। टू वन ज़ा टू और यहाँ पे ज़ीरो, यानी यहाँ लगा ज़ीरो और एक ऊपर कैरी चला जाएगा, वो इसके साथ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे सम जो है वो आपके पास ज़ीरो है और कैरी क्या आ गया, वन आ गया। अब आप चाहते हो कि अपना हाफ एडर सर्किट जो है वो आप सॉफ्ट फॉर्म में डिज़ाइन करना चाहते हो या उसका बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉफ्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो। तो सॉफ्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है आप हमेशा किस चीज़ को देखते हो, वंस को देखते हो। और यहाँ पे आप लिख लेते हैं, मिन टर्म्स लिख लेते हैं, M1 M2 M3, यानी M0 से लेके M3 तक आपने मिन टर्म्स लिखी और सॉफ्ट फॉर्म में हम वंस को देख के अपना बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आउटपुट सम है उसके लिए लिख लेते हैं। यानी आप जो सम के लिए बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे वो इन वंस को देख के लिखें। तो यहाँ पे बनेगा आपके पास M1 प्लस M2 और M1 अगर आप देखें तो यहाँ पे A0 B1 है, तो A के ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे इसको वन बनाने के लिए, B प्लस M2 के लिए जो है वो बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा A B का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपने सम के लिए सॉफ्ट फॉर्म में बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिया। इसी तरह कैरी के लिए जब आप क्या कहते हैं अपना बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ सिर्फ एक वन है, तो यहाँ पे कैरी के लिए आपका क्या बनेगा, सिर्फ M3 आएगा और M3 में क्या बन जाएगा आपके पास A और B। तो ये जी आपके पास इक्वेशन बनी बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैरी के लिए, ये बना आपके लिए सम के लिए। अब आप चाहते हैं कि आप के मैप से भी एक दफ़ा देख लें अपना एक्सप्रेशन डिज़ाइन करना। तो के मैप से आप अपना एक्सप्रेशन किस तरह डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी के मैप फॉर सम सम के लिए के मैप बनाऊंगी। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है एक इनपुट का नाम हमने यहाँ पे A रख लिया, दूसरी का B, 0 1 0 1, यहाँ आता है M0 M1 M2 M3। अब यहाँ पे क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म बना रहे हैं तो सॉफ्ट फॉर्म में आप वंस देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये वंस है, ये M1 पे 1 है और M2 पे 1 है। तो यहाँ पे कोई दूसरा वन तो है नहीं इसके साथ मैच करने को, इधर भी ये एक सिंगल वन है। तो इसको देखें तो यहाँ पे आपका सम जो है वो देखें आप, इधर B1 है, A0 है, यानी A कॉम्प्लीमेंट B प्लस, और इधर देखें आप तो A1 है और B0 है, तो ये आ जाएगा A B का कॉम्प्लीमेंट। अगर आप देखें तो ये एक्सप्रेशन आपका बनता है A XOR B का, यानी बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आ गया हमारे पास। इसी तरह अब हम बना लेते हैं के मैप फॉर कैरी। के मैप हम क्यों बनाते हैं, के मैप हम इसलिए बनाते हैं ताकि देख सकें क्या हमारा जो एक्सप्रेशन है वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं के मैप यहाँ पे बना रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मज़ीद ये बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता।
यहाँ वैल्यूज़ लिख लें। अब कैरी के लिए आप देखें यहाँ पे जो है वो 1 आया हुआ है, यानी M3 पे 1 है तो यहाँ पे सिर्फ 1। अब इसको देखते हुए आप अपना एक्सप्रेशन लिखें तो आपका जो है वो एक्सप्रेशन आ जाएगा C इज़ इक्वल टू AB1 BB1, तो यहाँ पे सिंपल AB आ जाएगा। ये था हमारे पास सॉप एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, अपना के मैप लिखा है। तो अब इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये जो मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रही हूँ हाफ एडर की, ये इन टर्म्स ऑफ सॉफ एक्सप्रेशन है, यानी जो आपने सॉफ एक्सप्रेशन बूलियन अलजेब्रिक बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन में देखें कि जो सम है उसके लिए आपका एक एक्सॉर बी और कैरी के लिए सी, तो आप यहाँ पे कैरी और सम दोनों को एक दो ही इनपुट से शो करवा सकते हैं। यहाँ पे अलग-अलग भी लिख सकते हैं, सम के लिए गेट और कैरी के लिए भी अलग लिख सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इनपुट ले ली ए, दूसरी इनपुट ले ली बी। अब आपको पता है जो सम है वो ए एक्सॉर बी है, तो एक्सॉर का आपको सिंबल पता है क्या होता है, ये सिंबल मैं लगा दूंगी एक एक्सॉर का, ये आ जाएगा आपके पास सम के लिए एक्सप्रेशन। अब आपने कैरी के लिए बनाना, तो कैरी के लिए यहाँ पे मैं इधर से ये एक इनपुट निकाल ली और एक यहाँ से इनपुट ले ली, ठीक हो गया। और कैरी में क्या है आपके पास, ए और बी के दरमियान एंड गेट लगेगा, तो यहाँ पे ये मैंने एंड गेट लगा दिया। तो ये थी भाई हमारा हाफ एडर, ठीक है। और इस हाफ एडर को हमने किस तरह डिज़ाइन किया, हमने सॉप एक्सप्रेशन के लिहाज से इसको डिज़ाइन किया। अब हम देखते हैं कि पॉस एक्सप्रेशन से हमारा हाफ एडर किस तरह डिज़ाइन होता है। पॉस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अपना बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं ट्रुथ टेबल से। तो अगर आपने ट्रुथ टेबल पॉज फॉर्म में, आपको पता है कि पॉज फॉर्म में आप जीरोस देखते हैं और ट्रुथ टेबल को आपने किसके अकॉर्डिंग ले लेना होता है, मैक्स टर्म के अकॉर्डिंग ले लेना होता है। अगेन यहाँ पे मैं ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करती हूँ। अब सॉफ्ट फॉर्म के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्स टर्म्स लिखेंगे। और आपको पता है कि पॉज फॉर्म में आपने किसको देखना होता है, जीरोस को देखना होता है। तो चलें इससे हम बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं कि ये जीरो है हमारा सम के लिए और एक ये है। तो सम के लिए हमारा बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ यूँ बनेगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m0 और ये डॉट m3। अब m0 में क्या आ रहा है, a और b, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी डॉट M3 में क्या आ रहा है, M3 में A1 B1, तो आपको पता है 1 को जीरोस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट, A प्लस बी का कंप्लीमेंट। तो ये हमारे लिए सम के लिए एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ पॉज फॉर्म। इसी तरह कैरी के लिए जब हम एक्सप्रेशन लेते हैं अपना यहाँ पे कैरी के लिए, तो कैरी के यहाँ पे आप देखें कि ये 3 जीरोस हैं, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कैरी का एक्सप्रेशन। कैरी का एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ पे M0 पे भी 0 है, डॉट M1 पे भी 0 है, डॉट M2 पर भी 0 है। तो यहाँ पे M0 में आपके पास क्या आ जाएगा, A प्लस बी डॉट M1 में आ जाएगा आपके पास A प्लस बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट पता चल रहा है आपको क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 था, उसको 0 बनाने के लिए। कि पॉज फॉर्म में आपने अपने एक्सप्रेशन को जीरोस की फॉर्म में ही लिखना होता है। तो M2 यहाँ पे आ जाएगा A का कंप्लीमेंट प्लस B। तो ये बन गया आपके पास कैरी के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हमारे पास सम और कैरी के लिए काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन आ गया। अब हम देखते हैं के मैप के अकॉर्डिंग, के मैप से क्या हमारा ये जो एक्सप्रेशन है शॉर्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे के मैप फॉर सम, के मैप फॉर सम बनाते हैं। तो उसी तरह एक इनपुट ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, साथ में इनकी मैक्स टर्म्स लिख लेते हैं। तो अब आपको पता है सम के लिए तो यहाँ पे 2 दफ़ा जीरो आ रहा है, एक M0 में 0 है और एक M3 में 0 है। तो यहाँ पे ये तो एक्सप्रेशन सेम जैसे हमारा बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऊपर बना है वैसे ही बनेगा ये।
अब के मैप फॉर कैरी लेते हैं। तो अब यहाँ पे कैरी में देखिए आपके 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, यानी M0 पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ये आपको पता है कि अब यहाँ पे एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ आपस में मैच हो सकते हैं। 2 ज़ीरोज़ ये मैंने मैच किए तो, और यहाँ पे ये वाले 2 ज़ीरोज़ क्या किए, मैच कर लिए। पहले ये यहाँ पे आप दोस्त के कम्बिनेशन को चेक करें। C इज़ इक्वल टू, इधर देखें A की वैल्यू चेंज हो रही है, B की सेम है, तो यहाँ पे B रहा। ठीक है, अब ये सिंगल था, सिंगल ही आपको पता है पॉज में डॉट आता है। अब यहाँ देखें B की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन A की सेम है, तो जो चेंज होने वाली वैल्यू होती है उसको हम स्किप कर देते हैं, जो सेम रहती है उनको लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास A, तो अगर इसको आप सीधा करें, इस तरह भी लिखें A डॉट B, तो आपका कैरी का एक्सप्रेशन क्या बन गई है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कैरी का एक्सप्रेशन कितना लंबा आया था और यहाँ पे के मैप बनाने से कितना छोटा है। तो के मैप को हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि हमारे जो बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो शॉर्ट हो जाए और हम इसको इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी ज़रा आसानी से हो जाए। स्पेलिंग्स देख लीजिएगा, इम्प्लीमेंटेशन के गलत भी हो सकते हैं। तो जी चलें जी, पहले हम सम के लिए लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली 2 इनपुट्स, एक का नाम ले लिया A, दूसरी का मैंने ले लिया B। तो अब आपको पता है पहले यहाँ पे क्या है, A और B, यानी आपने यहाँ पे लगाना है अपना और गेट, इधर लगा लेते हैं हम अपना और गेट लगा लेते हैं। ठीक हो गया। फिर क्या है, A कम्प्लीमेंट प्लस B कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट मतलब कि नॉट गेट लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहले A के आगे नॉट गेट लगा लेते हैं और B के आगे भी क्या कर लेते हैं, नॉट गेट लगा देते हैं। और नॉट गेट लगाने यानी A कम्प्लीमेंट, ये हमारा हो जाएगा A कम्प्लीमेंट और ये हमारा हो जाएगा B कम्प्लीमेंट, और A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट के दरमियान और गेट है, इसके आगे हम लगा देंगे अपना और गेट। और गेट लगाने के बाद आप देखें अब इन दोनों के दरमियान क्या है, एंड गेट है। तो ये यानी ये आपके पास था A प्लस B, ये आपके पास था A कम्प्लीमेंट प्लस B कम्प्लीमेंट, तो इन दोनों के दरमियान क्या है, आगे एंड गेट है। तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, एंड गेट। तो ये आपका बन जाएगा हाफ एडर सम के लिए बन जाएगा। इसी तरह कैरी के लिए आप क्या करेंगे, कैरी के लिए यहाँ से A इनपुट ले लेंगे और यहाँ से B इनपुट ले लेंगे। अब इसके तो दरमियान सिर्फ एंड गेट था, तो यहाँ पे एंड गेट लगा। आप कैरी को कोई इशू नहीं, आप कैरी के लिए अलहदा से भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। यहाँ पे तो मैंने इकट्ठा कर दी ना सम और कैरी के लिए, आप बेशक कैरी को अलहदा से 2 इनपुट्स A B शो करा के लिख सकते हो। तो ये थी हमारी इम्प्लीमेंटेशन हाफ एडर की, कि हम सॉफ्ट फॉर्म से किस तरह इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और पॉज फॉर्म से। अब हम देखते हैं आगे कि अगर हमारे पास पेपर में एग्जाम में आ जाए कि अपना हाफ एडर जो है वो इन टर्म्स ऑफ आप नैंड गेट डिज़ाइन करें, और या फिर ये कह सकते हैं कि आप अपना हाफ एडर जो है इन टर्म्स ऑफ नॉर गेट डिज़ाइन करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। अगर वो आपको कह देते हैं कि आप अपना जो हाफ एडर है वो इन टर्म्स ऑफ नैंड लॉजिक करें डिज़ाइन, मतलब कि उसको आप नैंड गेट्स में इम्प्लीमेंट करवाएं, यूनिवर्सल नैंड गेट में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको हाफ एडर के लिए में से सॉप एक्सप्रेशन जो है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। मतलब सॉप एक्सप्रेशन में आप अपना बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। सॉप फॉर्म में जब आप लिख लेंगे तो उस सॉप फॉर्म में जो सम के लिए आपका एक्सप्रेशन आया है, अभी जो हमने पहले सॉप फॉर्म में हाफ एडर का एक्सप्रेशन लिखा था वो कुछ यूँ था। तो आपने जस्ट क्या करना है, नैंड गेट में पहली बात याद रखनी कि आपने सॉप फॉर्म लेनी है, ठीक है, और उस सॉफ्ट फॉर्म के ऊपर आपने डबल कंप्लीमेंट ले लेना, या उसको डबल कंप्लीमेंट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सम का हमने डबल कंप्लीमेंट ले लिया। अब आपको पता है कि डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं बाय डी मॉर्गन्स लॉ, तो आपके जो एस है ये तो आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर डबल कंप्लीमेंट हो वो इटसेल्फ ही होता है।
यहाँ पे ये आपके पास एस है, तो ये आपके पास जो और है ये आपको पता है कि ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट बी, ए बी का कंप्लीमेंट, और इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा। डिमॉर्गन्स लॉ आपने ये कुछ यूँ पढ़ा है ना कि अगर आपके पास ए प्लस बी के ऊपर क्या हो, कंप्लीमेंट हो, तो वो बराबर होता है ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट। तो बस यहाँ पे वही प्रॉपर्टी हमने लगाई है। इसी तरह आप अपना जो है वो कैरी का एक्सप्रेशन ले लें, तो कैरी का एक्सप्रेशन आपने ये लिया था ए बी, इसको भी आपने नैंड बनाना है, नैंड में कन्वर्ट करना है। तो नैंड की आपको पता है बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ कंप्लीमेंट की कमी है तो इधर भी डबल कंप्लीमेंट हम ले लेते हैं, ठीक है। डबल कंप्लीमेंट लिया तो ये हमारा बन जाएगा ए डॉट बी का डबल कंप्लीमेंट ही हम रहने देंगे, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, वो तो और में चला जाएगा। हमें तो अपना एक्सप्रेशन जो है वो नैंड में ही रखना है। तो अब चलें जी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ नैंड गेट। चलें इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। पहले कैरी सम के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे एक इनपुट का नाम हम ले लेते हैं ए, दूसरे इनपुट का नाम ले लेते हैं बी। तो अब आपको पता है यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिए ए का कंप्लीमेंट, मतलब यहाँ पे नॉट गेट लगना है। और नॉट गेट आपको पता है कि जो नैंड गेट में उसका सिंबल ये होता है सिंगल नैंड गेट, यानी ये नॉट के तौर पे ही काम करता है हमारे पास नैंड गेट। फिर आगे क्या है, ए डॉट बी है, यानी ए कंप्लीमेंट और बी का आपने क्या लेना है, नैंड गेट ले लेना है, क्योंकि उसके ऊपर कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर आपने क्या ले लेना है, नैंड गेट। ये आपका बन जाएगा ए कंप्लीमेंट डॉट बी, दोनों के ऊपर कंप्लीमेंट, ये नैंड गेट आ गया। अब क्या है नेक्स्ट के ए और फिर बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप ए इनपुट लेंगे, ये ए इनपुट ली, आगे बी के कंप्लीमेंट को हम आगे ये सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट लगा के शो कर लेंगे। ये आपका बी कंप्लीमेंट है, जैसे ये ए कंप्लीमेंट था, ये बी कंप्लीमेंट, और इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, अपना नैंड गेट लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये था ए डॉट बी कंप्लीमेंट का, ये बी कंप्लीमेंट लिया, अब इन दोनों का डॉट लेके जब उसके ऊपर कंप्लीमेंट लेंगे तो ये नैंड गेट बन जाएगा। और फिर इनके दरमियान अगेन डॉट और कंप्लीमेंट, यानी ये फिर दोनों मिलके एक नैंड गेट बना रहे हैं। तो यहाँ पे इनके आगे फाइनल अगेन हम नैंड गेट को लगा देंगे। तो ये बन गया हमारे लिए सम के लिए। अब आप चाहते हो कैरी के लिए, तो कैरी के लिए मैंने बताया था या तो आप यहाँ पे इकट्ठा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, और या आप इसको अलग-अलग भी इनपुट शो करवा के लिख सकते हैं। अब कैरी के लिए क्या है, ये जो एक कंप्लीमेंट है ये तो मिलके नैंड गेट बना रहा है। तो यहाँ पे ये देखें, ये एक नैंड गेट लगा, ये बन गया आपके पास एक्सप्रेशन ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। अब ये एक ऊपर कंप्लीमेंट रह गया है, तो इस कंप्लीमेंट को आगे हम एक सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट लगा देंगे, जो कि आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, जो कि सी के बराबर। तो ये सम के लिए ये हमने हाफ एडर डिज़ाइन किया है, और ये हमने कैरी के लिए क्या कर लिया है, हाफ एडर डिज़ाइन कर ली। अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं, अगर हमसे कह दिया जाए कि आप अपना जो बूलियन अलजेब्रिक क्या कहते हैं, आपका जो हाफ एडर है उसको आप नॉर लॉजिक के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करें, यानी नॉर गेट से अपना हाफ एडर डिज़ाइन करें। तो उसके लिए आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जिस तरह आपने नैंड को डिज़ाइन करने के लिए सॉप एक्सप्रेशन लिया था, इसी तरह आपको नॉर लॉजिक को डिज़ाइन करने के लिए पॉज एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा। यानी सारे ट्रुथ टेबल से आप अपना पॉज एक्सप्रेशन निकालेंगे और फिर उसके नॉर लॉजिक से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपना पॉज एक्सप्रेशन लेंगे। अब पॉज एक्सप्रेशन मैंने पीछे बताया है आपको किस तरह बनाते हैं, तो वो आपके पास आया था हाफ एडर के लिए ए और बी डॉट ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट, और फिर अब ये नॉर लॉजिक है तो इसलिए आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका दोनों तरफ डबल कंप्लीमेंट ले लेंगे। दोनों तरफ डबल कंप्लीमेंट लिया तो यहाँ पे इसके ऊपर तो ख़त्म हो गया, और यहाँ पे इसके ऊपर आपको पता है कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा, डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई होगा। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम जब अप्लाई होगा
डी मॉर्गन्स थ्योरम जब अप्लाई होगा तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। और अब इसी तरह हम कैरी के लिए ले लेते हैं। कैरी के लिए आपका आया था ये ए बी, इसको आपने करना है तो इसलिए फिर डबल कंप्लीमेंट ले लेंगे ऊपर। अब यहाँ पे हमने नॉर बनाना है, तो नॉर के लिए अब इस एक कंप्लीमेंट को हम खोलेंगे ताकि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो नॉर गेट में आ जाए। तो ये भी हमारे पास सम के लिए और कैरी के लिए बन गया। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। चलें जी, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम अपने हाफ एडर की। तो अब वो जो आप पिछले एक्सप्रेशन मैंने लिखा है उसको रिवाइंड करें तो वहाँ पे था एक इनपुट ए, दूसरी इनपुट बी। सबसे पहले एक्सप्रेशन में था आपके पास ए और बी, यानी आपने ए और बी का क्या ले लेना है, नॉर गेट ले लेना है। ए और बी का कंप्लीमेंट था वो नॉर गेट बनता है, यानी ये ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, ये हमने नॉर गेट लगा दिया। आगे था ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, तो उसके लिए यहाँ पे मैं ए को कंप्लीमेंट बनाने के लिए क्या करूँगी, जहाँ पे भी लफ्ज़ कंप्लीमेंट आएगा वहाँ पे आपने कुछ इस तरह का सर्किट बना देना है, सॉरी गेट लगा देना। ये ए कंप्लीमेंट के लिए आ गया और ये आपके पास आ गया बी कंप्लीमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि नॉर में जो नॉट गेट होता है वो इस तरह लिखा जाता है। अब फिर क्या था कि इन दोनों का मज़ीद कंप्लीमेंट, यानी इनके दोनों का नॉर गेट था आगे, ये आपने नॉर गेट लगा दिया। ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट, ये कुछ एक्सप्रेशन था, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट का नॉर गेट, तो ये नॉर गेट आपने लगा दिया। फिर इन दोनों का मज़ीद क्या था, अगेन नॉर एक्सप्रेशन था, तो यहाँ पे मज़ीद आपने नॉर गेट लगा दिया, तो ये आपका सम के लिए बन गया। इसी तरह कैरी के लिए आपने बनाना है, यहाँ पे इनपुट ए लेंगे, यहाँ पे इनपुट बी लेंगे। ए को क्या कर देंगे आप, कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट, ये आ जाएगा आपके पास बी का कंप्लीमेंट। ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप नैंड में अपना क्या कहते हैं सर्किट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपने नैंड गेट का सिंबल यहाँ यूज़ करना है नॉट की जगह, और जब नॉर में कर रहे हो तो यहाँ पे नॉर का आपने सिंबल यूज़ करना है इस तरीके से। तो इसी तरह यहाँ पे इसका आपने क्या ले लिया, नॉर गेट, ये आपका एक्सप्रेशन था ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट का होल का कंप्लीमेंट जो कि सी के बराबर था। तो आज की वीडियो में हमने अपना हाफ एडर जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में डिज़ाइन किया, पॉज फॉर्म के लिए डिज़ाइन किया, फिर के मैप को भी डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा नैंड आ जाए तो नैंड के लिए हमने सॉप एक्सप्रेशन को चूज़ करना है और उसका डबल निगेट कर लेना है। और जब हम नॉर से अपना सर्किट डिज़ाइन करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉज एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा और उस पॉज एक्सप्रेशन का डबल निगेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको क्या दिया जाता है सिंपल कि आप डिज़ाइन सिर्फ हाफ एडर करें तो वो फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आप सिंपली जिस तरह पहले सॉप से डिज़ाइन कर लें लेके, या पॉज से यानी बेसिक लॉजिक गेट से भी अपना सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं।